अब ये जो सवाल है ना, वो इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है, जिसका आंसर मुझे आपको हर बार करना पड़ता है। पता है दिक्कत क्या है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब भी कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है ना कि कोई टेक्निकल सवाल है और उसका आंसर मुझे सिंप्लीफाई करके जनरलाइज करके बताना पड़ता है। मतलब वन ऑन वन अगर मुझे कोई पूछे ना, कोई एक इंसान मुझे पूछे कि भाई मेरे केस में क्या सही होगा या कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली रैम सही होगी, तो मैं उसको परफेक्ट आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि वो वन ऑन वन मुझे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मुझे उसका वीडियो बनाना है और सबकी बात करनी होती है ना, तब बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि एक हम कैटेगराइज करने की बात करते हैं, एक जनरलाइज वे में मैं सिंप्लीफाई करके आंसर देने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी उसमें भी ऑब्जेक्शन निकलते हैं और होता है ऐसा, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आप ऐसे यूज़र हो तो आपको इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रैम लेनी चाहिए, और ऐसे यूज़र हो तो इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रैम लेनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो यूज़र है वो इस कैटेगरी में भी आ सकता है अगर वो चाहे तो, और ये कैटेगरी वाला यूज़र भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग सी ही है तो दूसरी कैटेगरी में भी जा सकता है। ये मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, इस बात को भी जनरलाइज करके समझाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सीपीयू की बात करें, रैम की बात करें, जीपीयू की बात करें, एसएसडी की बात करें, किसी भी कंपोनेंट की बात करें या किसी भी कंपोनेंट की किसी भी टेक्निकलिटी की बात करें, तो उसमें ऐसा सिंप्लीफाइड जनरलाइज आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हम सब की बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आपको समझाने की, आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये जो सवाल है ना कि मुझे किसी ने पूछा था अभी कि सर आप बताते हो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी चाहिए, ऐसे यूज़र हो, नॉर्मल यूज़र हो तो कम फ्रीक्वेंसी में भी काम चल जाएगा। मैं रैम की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज वेल एज लेटेंसी की भी, ये दोनों चीज़ें समझ लेना, और चैनल्स की भी, मतलब तीनों चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये तीनों चीज़ें ना एक साथ ही आगे बढ़ती है। मतलब जैसे ऐसा कभी आप नहीं देखोगे कि 4000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है और उसकी साइज़ 2 GB है। अगर वहाँ किसी ने 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली होगी तो साइज़ भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। एज वेल एज लेटेंसी भी कम ही होगी। तो लेटेंसी, फ्रीक्वेंसी, एज वेल एज चैनल्स, एज वेल एज साइज़, ये पूरी हम रैम की बात कर रहे हैं, तो ये हैंड इन हैंड, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं हैंड इन हैंड, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब जैसे मैंने कहा कि ऑक्टल चैनल है लेकिन 4 GB की रैम लगी हुई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आधी GB की भी लगाए ना तब जाके ऑक्टल चैनल कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ पे 8 चैनल है। तो ऑक्टल चैनल सपोर्ट है, मेमोरी सपोर्ट, चिपसेट के थ्रू, सीपीयू के थ्रू ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड है, तो फिर रैम का जो अमाउंट होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उस कैटेगरी के यूज़र को ध्यान में रख के ही ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है। कोई भी ऐसा यूज़र नहीं होगा जो कि 4000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की रैम लगाएगा लेकिन उसका साइज़ 2 GB ही होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या तो बहुत जाइगेंटिक 64 GB की रैम लगा ले लेकिन 666 मेगाहर्ट्ज़ की होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। और इन्हीं सारी बातों के चलते मैं हमेशा ये जनरलाइज करके आपको बताता हूँ कि एक नॉर्मल यूज़र हो तो बेसिक फ्रीक्वेंसी के साथ, बेसिक साइज़ के साथ, लेटेंसी, ये सब देख के एक बेसिक रैम परचेज़ करो। लेकिन अगर आपका काम थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे आपको हैवी डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है या सीपीयू इंटेंसिव कोई टास्क है, तो फिर वहाँ पे रैम की सारी चीज़ें हैं वो हमें देखनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी, टाइमिंग, साइज़ भी, सब कुछ, ठीक है, कितनी चैनल्स हैं, सब कुछ। तो देखिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये कोई मतलब जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है या यूनिवर्सल आंसर नहीं है, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगाने से या ज़्यादा मेमोरी चैनल्स होने से या रैम की साइज़ ज़्यादा होने से 3 ही कैटेगरी है जिनको फ़ायदा मिलता है। 3 ऐसी कैटेगरी है जिनको फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले अगर आपको रैम डिस्क बनानी है, रैम डिस्क क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जाके देख लीजिए वीडियो। अगर रैम डिस्क क्रिएट करना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, 110% मैटर करती है। हो सके उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ जाइए अगर रैम डिस्क बनानी है तो, ठीक है। अगर आपको रैम कैशिंग करना है, रैम डिस्क जैसी ही एक चीज़ है रैम कैशिंग, मतलब ओवरऑल देखने जाओ तो सेम लगती है लेकिन अगर डीप में देखोगे तो अलग अलग है। तो रैम कैशिंग करना है, आप अगर सैमसंग की एसएसडी यूज़ करते हो या किसी और कंपनी की भी एसएसडी यूज़ करते हो तो उसमें रैम कैशिंग का फीचर होता है। मेजॉरिटी एसएसडी वाली कंपनियाँ एक उनका वो टूल देती है जिसकी मदद से आप कर सकते हो, और नहीं भी दिया है तो अपनी तरफ से भी कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, रैम कैशिंग की कैटेगरी में भी आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम लेटेंसी, साइज़ भी ज़्यादा होगी, चैनल्स भी वहाँ पे ज़्यादा होंगी, तो उसमें मतलब उसका फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें ज़्यादा देख के लाओगे ना तो उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब तीसरी जो कैटेगरी है ना वो ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आप कोई सीपीयू इंटेंसिव टास्क करने वाले हो, यानी कि सीपीयू का 100% लोड पे यूज़ होने वाला है, उस पर्टिकुलर टास्क में सीपीयू का फुल यूज़ होने वाला है और रैम का भी फुल यूज़ होने वाला है। यानी कि लार्ज डेटा, जो डेटा की साइज़ है ना वो ज़्यादा होगी, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ठीक है, या रेंडरिंग या एनिमेशन, ऐसा कोई भी आप काम करने वाले हो जहाँ पे ज़्यादा डेटा प्रोसेस होने वाला है, ज़्यादा देर तक प्रोसेस होने वाला है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी रैम की फ्रिक्वेंसी ये सब मैटर करती
बढ़ती है, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो अच्छी बात है, वो टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा ना कि हर एक कैटेगरी में भी अपवाद, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है लेकिन बिल्कुल बेसिक वीडियो एडिटिंग कर रहा है, तो फिर उसको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और ये सबसे मैटर मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लाएगा तो एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सर्टन पॉइंट तक ही फ़र्क पड़ता है, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से सिंपल और जनरलाइज करके आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा कोई एक सिनारियो ऐसा निकलता है या कोई एक कैटेगरी ऐसी निकलती है जहाँ पे वो आंसर है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप उस कंप्यूटर के साथ क्या करने वाले हो, उस लैपटॉप के साथ क्या करने वाले हो, मुझे नहीं पता है, जेन्युइनली मुझे नहीं पता है, क्योंकि इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे ये भी मुझे नहीं पता है। मान लो 1000 लोग देखे तो 1000 अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करो। मैंने यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया कि जो एक बिल्कुल बेसिक यूज़र है उसको ये फ्रिक्वेंसी, लेटेंसी, इन सबसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो साइज़ है वो भी अगर 4 GB या 8 GB तक होगी तो उसका काम आराम से चल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद के जितने भी काम है ना, जैसे कि इमेज एडिटिंग है, ऑडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशन है, रेंडरिंग है, गेम्स हैं, उनमें क्या होगा कि रैम की साइज़ अच्छी होनी चाहिए प्लस फ्रिक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए। और वो भी गेमिंग में भी मैंने बताया था आपको कि जो डेडिकेटेड GPU के साथ खेलते हैं उनको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो APU के साथ खेलते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली रैम होगी तो बेनिफिट है, लेकिन कोई एक ऐसा बेसिक यूज़र है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम ले लेता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपने पैसे ही वेस्ट कर रहा है। और ये चीज़ें मैं शायद बहुत बार कह चुका हूँ इस चैनल पर अलग अलग वीडियोज़ में, लेकिन अगेन एंड अगेन मैं कहता रहूँगा, क्योंकि हर वीडियो हर आदमी नहीं देखता है, ठीक है। ये वीडियो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, जो आपने दूसरी वीडियोज़ है वो नहीं देखी होगी चैनल पर। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी ये सब मैटर करता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है। बेसिक यूज़र के केस में ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसका इतना अगर इतनी मतलब होती तो है वहाँ पे भी, लेकिन इतनी ज़्यादा ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मैंने वो मोबाइल वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर ये चीज़ें वहाँ पे भी वो लोग देने लगे ना तो फिर इसका भी फ़ायदा उठाया जाएगा, ठीक है। होती तो है वहाँ पे भी, लेकिन वो इतनी मैटर नहीं करती, इसलिए कंपनी आपको नहीं दिखाती। अब दिखाने लगेंगे तो फिर उसका हुआ बन जाएगा और फिर वही कंपनी उसका यूज़ करके आपको वो चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब किसी ने मुझसे पूछा था कि सर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो किसे फ़ायदा, मतलब कैसे यूज़र को फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपको रैम डिस्क बनानी है, रैम कैशिंग करना है, या कोई भी ऐसा CPU इंटेंसिव टास्क करना है, या लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रैम का अच्छा होना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी, टाइमिंग, साइज़, सब कुछ, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।